चलिए तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की 4 बड़ी खबरों के साथ। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर लड़ाकू विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। शहडोल में कोयला खदान से 3 और शव बरामद हुए हैं। तो अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम शिवराज और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे श्रीनगर जाएंगे भूपेश बघेल। चलिए तो बड़ी खबर में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 के हादसे की जांच शुरू हो गई। हादसे में मिराज के पायलट कर्नाटक के रहने वाले विंग कमांडर हनुमंतराव सारथी शहीद हो गए। वहीं सुखोई के दोनों पायलट घायल हुए हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में सेना के अस्पताल में चल रहा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे विमान क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया था। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान दोनों विमान के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिराज मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा, जबकि सुखोई आग लगने के बाद 90 किलोमीटर तक लगभग दूरी पर जाकर राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ है। सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट होने के कारण बच गए, और जबकि मिराज के पायलट हनुमंतराव सारथी अपनी जान बचाने में नाकाम है। सत्येन हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर लाइव जुटे। सत्येन, कल दिन भर हमने इस खबर पर फोकस रखा, अपडेट रात तक देते रहे। अब इस मामले में चूंकि अब जांच शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ बिंदुओं की जांच की, क्या इसकी जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से बेहद दुखद हादसा हुआ है, जिसमें एक फाइटर प्लेन जो पायलट थे वो कहीं ना कहीं शहीद हुए, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, और 2 लोग जो घायल है वो ग्वालियर में उनका इलाजरत है। साफ तौर से देखा जाए उसके बाद में ही केंद्रीय मंत्री सुरक्षा राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी बैठक शुरू कर दी थी, और भी जो अन्य अधिकारी हैं ग्वालियर के एयरफोर्स के, वो सारे अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई। वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया था। 100 से अधिक जो उनके जवान थे, उन्होंने पहाड़गढ़ के जंगल की जगह जगह सर्चिंग करना शुरू भी किया था, और भी तमाम जो साक्ष्य थे वो, लेकिन जब देर रात तक ये पूरा जो घटनाक्रम चला और उसके बाद में भी वो साक्ष्य नहीं बरामद हो पाए थे, उसके बाद उन्होंने वहीं टेंट लगाकर और पूरा जो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से चारों तरफ से जो टेंट लगाकर और पूरा जहां-जहां ये इनके जो पार्ट्स थे वो कहीं न कहीं पड़े थे, तो वो सारा जो बिल्कुल चिन्हित कर दिया गया था, और उसके बाद वहां लोगों को आना-जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जब सुबह से ही जो जवान वहां पर रुके हुए थे, उन्होंने तलाश शुरू कर दी है, और जो पार्ट्स उनको मिल रहे हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश केंद्रीय मंत्रालय ने भी दे दिए है। और जब इस पूरी जांच की, हालांकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 16 साल पहले भी पहाड़गढ़ क्षेत्र में इसी जो स्पॉट है पहाड़गढ़ का, जैसे आसपास ही एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें भी इसी तरह से जो मिराज था वो हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि उसमें कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, हताहत नहीं हो पाया था। और जो ब्लॉक्स जो पार्ट्स है वो देर रात जवानों को वहां पर मिल गए थे, वो भी उन्होंने जो ले जाकर गाड़ी में रखकर और ग्वालियर भेजा गया। तो साफ तौर से देखा जाए जैसे इसकी जांच शुरू कर दी गई, अब जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जैसे पूरा जो घटनाक्रम चला था, उसके बाद पहले तो कोई आधिकारिक पुष्टि यही नहीं हो पा रही थी कि इसमें शहादत किसकी हुई है, लेकिन जब एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पहुंचे थे तो उन्होंने ये पूरा स्पष्ट किया। हालांकि आज बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ग्वालियर से और भी अन्य जगह से, हो सकता है कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी यहाँ आ सकते हैं, और वो सारे बिंदुओं पर इसकी जांच होगी। और इसकी जो एक उच्च स्तरीय बैठक है वो दिल्ली में की गई थी, और उसके बाद आज ग्वालियर के अधिकारियों से मिलकर भी एक बैठक की जाएगी। जाहिर सी बात है, अब आगे जांच में पता चलेगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्येन। ग्वालियर पुलिस का हरियाणा की मेवाती गैंग से आमना सामना हो गया, और गैंग का सदस्य पुलिस चेकिंग को देखकर गाड़ी को वापस कर भागने लगा। पुलिस को संदेह हुआ तो तत्काल घेराबंदी की। पुलिस ने कार का पीछा किया तो चालक कार को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली और उसमें गैस कटर, हरियाणा और भोपाल शहर के नंबर, रजिस्ट्रेशन प्लेट, एटीएम काटने में उपयोग होने वाले औजार मिले। पुलिस जांच में पता चला कि यहां हरियाणा की मेवाती गैंग की कार थी, और फिलहाल पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। और उसमें जो सवार था वो भाग गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 3 नंबर प्लेटें
गैस सिलेंडर, गैस कटर और अन्य औजार मिले हैं। और बाद में जब पता किया तो ये गाड़ी जो है नू हरियाणा की है, जहाँ से जो मेवात इलाका कहलाता है और जहाँ से मेवाती गैंग है जो कि आके एटीएम की कटिंग करती हैं। इसमें हमें एक आधार कार्ड मिला है, एक शपथ पत्र मिला है, एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है और इस आधार पे लगभग हमने जो इसमें व्यक्ति था उसकी पहचान कर ली है। राजधानी भोपाल में 8वीं कक्षा की 13वीं वर्ष की छात्रा के साथ रेप के मामले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। शनिवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में मध्य प्रदेश में जंगल राज और बलात्कारियों को फांसी देने की मांग लिखे होर्डिंग्स। तस्वीरें राजधानी भोपाल की है, जहां आज महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिनों भोपाल में 13 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। महिला कांग्रेस ने 1 महीने के भीतर दोषियों को फांसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की। महिला कांग्रेस का आरोप है कि पीड़ित परिवार ने रात में ही पीड़िता की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये भोपाल राजधानी आज अपराधों की राजधानी बन गया है, बलात्कारियों की राजधानी बन गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बच्ची को बेहोश करने के लिए ड्रग का हाई डोज दिया गया था। शर्मा के मुताबिक बढ़ते अवैध नशे के कारोबार के कारण भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बच्ची को ड्रग भी दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि अगर राजधानी मध्य प्रदेश में होगा तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री जी, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सुनो आपने। इसके अलावा कांग्रेस ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर चुनावी साल कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। जमीनी पकड़ मजबूत करने पर भी यहां चर्चा होगी। अपने क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। पीसीसी चीफ है वो अभी, और लगातार बैठकें जारी है। चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज हो चली है। सभी राजनीतिक दल खुद को महिलाओं का हितैषी बताने में जुटे हैं। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि देश की 50% आबादी यानी कि महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत में भी भागीदारी बढ़ी है। लिहाजा 23 की महाभारत में महिला वोटर्स का आशीर्वाद हासिल करने की होड़ शुरू हो गई। एमपी में चुनावी शोर, आधी आबादी पर जोर। साइलेंट वोटर का झुकाव अब की बार किधर? मध्य प्रदेश के चुनावों में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे जीत में बड़ा फैक्टर साबित होती हैं। इसलिए सभी दलों की महिला वोटर्स पर खास नजर है। वोटिंग के लिए महिलाएं केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी घरों से निकल रही हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और उसे लेकर धरातल पर काम भी शुरू हो गया। बीजेपी जहां मोदी सरकार और शिवराज सरकार की महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं लेकर जमीन पर है, तो वहीं कांग्रेस भी महिला वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई है। आजीविका का ही तो सबसे बड़ा सवाल है। वोट बैंक वही तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। पूरा महिला जो घर चलाती है सबसे ज्यादा त्रस्त वो है, इसलिए महिलाएं एक तरफा कांग्रेस को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की सरकार का महिलाओं के विकास के लिए लगातार फोकस है। आज महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है। मध्य प्रदेश इसके स्तर पर एक मॉडल के रूप में सामने आया है। चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं की विभिन्न योजनाएं जो सरकार चला रही वो हो, या नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय में 50% के आरक्षण का मामला हो। जाहिर तौर पर एमपी में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। इस बार भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं जीत में अहम भूमिका निभाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक 2013 विधानसभा चुनाव में 73.95% पुरुषों ने मतदान किया, तो महिलाओं का 70.11% रहा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 75.72 रहा, जबकि 73.86% महिलाओं ने वोट किया था। इस बार वोटर लिस्ट अपडेशन में 13,39,000 नए मतदाता बढ़े हैं। इनमें पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा हैं। साथ ही करीब 18 विधानसभा में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिला वोटर्स की है। और यही वजह है कि चुनावी साल में एक बार फिर महिलाओं को अपने खेमे में करने की कोशिश तेज है।
वैसे महिला आरक्षण की मांग भी काफी लंबे समय से की जा रही है। भले ही ये अब तक चुनावी मुद्दे में तब्दील ना हो पाया, लेकिन राजनीतिक दलों पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव बढ़ा है। चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि एमपी में इस बार भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ये भी तय है कि इनका आशीर्वाद जिसे मिला उसके सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती ने शनिवार को 3 दिनों के लिए भोपाल में शराब ठेके के सामने हनुमान मंदिर में धरना शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने बताया कि वो शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शराब वितरण प्रणाली में नियंत्रण की जरूरत है। शराब ठेकेदार मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। लड़कियों महिलाओं का चलना दूभर हो गया है। उमा भारती ने कहा कि 31 जनवरी को नई शराब नीति जारी होने तक वो मंदिर में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा सत्ता में लौटना होगा तो आधी आबादी के वोट के लिए शराब नीति में बड़ा संशोधन करना होगा। शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूं मैं, बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती, बल्कि हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है। हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है। जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं। अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी। सीएम शिवराज आज अमरकंटक के दौरे पर रहेंगे, नर्मदा महोत्सव में शामिल होंगे। नर्मदा महोत्सव में संतों का सम्मान करेंगे और स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत ये स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। सीएम शिवराज के हाथों नर्मदा महोत्सव में संतों का सम्मान भी आज सीएम करेंगे, यानी अमरकंटक के दौरे पर पहुंचेंगे। कल भी नर्मदा जयंती पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आज उद्गम स्थल अमरकंटक पहुंचेंगे। तो मां नर्मदा की जयंती पर आस्था का संगम दिखाई दिया। भोपाल में नर्मदा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई और यात्रा में भक्त नर्मदा की भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कृष्णा गौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरदा में घाट पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 1 लाख दीपदान किए गए। दीपों से घाट रोशन नजर आया। देर शाम हुई आरती में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इसमें विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं अलीराजपुर के ककराना ग्राम में नर्मदा को 551 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। मंडला में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नर्मदा तट रपटा घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन किया और भंडारे में शामिल हुए। तो 4 तस्वीर आपके सामने। भोपाल, हरदा और अलीराजपुर के अलावा मंडला में कार्यक्रम हुए, जिसमें कई विशिष्ट जन शामिल हुए, श्रद्धालु शामिल। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर अतिथि विद्वान की मोर्चाबंदी और अतिथि विद्वान आज प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वान आज प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। प्रदेश भर के 4000 से भी ज्यादा अतिथि विद्वान आज धरना देंगे। राजधानी के नीलम पार्क में यह धरना प्रदर्शन होगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बताने वाले श्याम मानव के खिलाफ कई हिंदू संगठन कटनी में सड़कों पर उतरा। शनिवार को हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया और श्याम मानव का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने श्याम मानव के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और श्याम मानव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज जो आपको ये भीड़ दिखी, इससे भी 4 गुना भीड़ दिखेगी अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं होता है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। और भगवान बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो भावनाएं हैं इस ज्ञापन में उल्लेखित है, हम ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजकर हम इनकी जो भावनाएं हैं वो वहाँ तक हम पहुँचा देंगे। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तेज रफ्तार में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरें।